खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के रेवती नगर पंचायत से एक तस्वीर सामने आई है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरों की पूजा अर्चना हो रही है। बीजेपी से घोषित उम्मीदवार अभिज्ञान तिवारी अपने चुनावी कार्यालय में इन नेताओं की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इनकी तस्वीरों के सामने चुनावी कार्यालय में दिए जलाए जा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार अभिज्ञान तिवारी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेरणा लेकर वह राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी और योगी जी की यह तस्वीर ही नहीं बल्कि यह एक विचारधारा है, जिसे लेकर वह जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं। बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मैं अभी नगर पंचायत का चुनाव ये पहली बार मैं खुद लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि शुरुआत से रही है। मेरे बाबा स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री राम पूजन तिवारी जी यहाँ से चुनाव लड़े थे। उसके बाद मेरे पिताजी चुनाव यहाँ चेयरमैन रहे हैं। पिछली बार हमारी पत्नी भी लड़ी थी, हम लोग रनर थे। और इस बार मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हूँ। और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं विद्या भारती से पढ़ा हूँ। मेरी सारी शिक्षा दीक्षा शिशु मंदिर और विद्या मंदिर से हुई है। तो हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और विद्या भारती से शुरू से जुड़े हुए हैं। देखिए, हम लोग जब मैं लखनऊ में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, तब मैं उस समय मतदाता हुआ था। अभी 18 साल पार किया था। तो मैंने पहला वोट अपना जो है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया था। वहीं लखनऊ से जहाँ हम लोग रहते थे, वहीं से वो सांसद का चुनाव लड़ते थे, उसी लोकसभा से। और अटल जी को सुनने के लिए हम लोग मतलब अटल जी के सुनने के लिए हम लोग साइकिल से अपने करीबन, अगर वो 4 जगह जाते थे तो 4 जगह हम लोग जाके साइकिल से रात तक उनका भाषण सुनते थे। और उन्हीं को देख के, उन्हीं को सुन के हम लोगों ने सीखा है। तो फोटो अपनी जगह है। ये जो फोटो लगे हुए हैं, ये विचारधारा जो है, ये फोटो नहीं है, एक विचारधारा है। राष्ट्रहित और राष्ट्र प्रेम की विचारधारा है। और ये विचारधारा से मैं खुद ही इस विचारधारा के साथ चलता हूँ। तो ये फ़ोटो नहीं है, इसको फ़ोटो ना कहिए आप, ये विचारधारा और ये राष्ट्र हित और राष्ट्र उन्नति के लिए जो विचारधारा है, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। एकदम रहेगा और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा। और हम लोग इस बार रेवती में चुनाव जीत रहे हैं उन्हीं के आशीर्वाद से। कोई राजनीतिक दिग्गज नहीं है, पहली बार कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं रही है। 9 साल में 9 पार्टी बदले हैं। अगर आपको इतिहास नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, 9 साल में 9 पार्टी बदले हैं। करेक्ट 9 पार्टी, जिनका खुद का कोई करेक्टर ना हो राजनीति में, कि 9 साल में आपने 9 पार्टी बदल दी, तो क्या राजनीतिक आदमी हो सकता है? अपने लाभ के लिए जो हर साल राजनीतिक पार्टी बदल दे, वो राजनीतिक, कोई पॉलिटिकल राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, ना राजनीतिक सोच है। और पहली बार लोगों को नौकरी के छलावा का बल पे कि मैं मध्य प्रदेश में मेरा ठेका चलता है, मैं वहाँ पे टोल पे नौकरी दूंगा, इन छलावों के बल पे वो चुनाव जीते। दूसरी बार भी कई तरह के छलावे, एक इनके भाई साहब आते हैं, जो इनके जो अध्यक्ष हैं श्री जयश्री पांडे, उनके पति, वो घूम फिर के चुनाव में, ये भी चुनाव में ही आती है। अध्यक्ष महोदय जो है, वो चुनाव के 1 महीना पहले आ जाती है वोट मांगने के लिए, और पीछे से उनके पति चले आते हैं। नौकरी ले लो का बोर्ड लगा के घूमते हैं। तो जनता उन सब चीज़ों को समझ चुकी है। और 10 साल में इतना व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है भाई साहब। आप रेवती घूमेंगे तो जो आप सड़कें ये देख रहे हैं, ये सड़कें जिस सड़कों से हैं, ये 12 साल पुरानी है। ये हम लोग नहीं बनाई है, अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। शमशान घाट इन्होंने बनाया, 2 बार गिरा वो शमशान घाट, 2 बार गिरा। यहाँ शौचालय का भी उद्घाटन हुआ आनंद फानन में, नवंबर में कि चुनाव घोषणा होने वाला है। ये शौचालय तो बना भाई साहब, नीचे टंकी नहीं कि कोई शौचालय जाएगा। इन्होंने भ्रष्टाचार की एक जो लिमिट है वो पार कर दी है। कोई काम नहीं हुआ है। इन्होंने केवल लूट खसोट के 50 करोड़ से ऊपर लूटा है इन्होंने। रेवती नगर पंचायत से पैसा, सरकारी धन का लूटा है इन्होंने।
एकदम जांच होगी, निष्पक्षता से जांच होगी। अभी हम लोग जब सड़क काम करा रहे थे तो हम लोग के समय हम लोग जब रोड बनवा रहे थे, हम लोग ने जनता के सामने घूम के कहा कि भाई अब खड़े होकर रोड बनवाइए, एस्टीमेट है सड़क की, अगर इसमें कोई कमी हो तो रोक दीजिएगा। तो सड़कें आज 12 साल से चल रही हैं। इनके लिए तो लाठी डंडा इनके गुंडे पहुंच जाते थे, कोई सड़क रोकने चलता था उसको मार देते थे। बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है रेवती में, इनके गुंडे यहाँ बुलेट ना चाहते घूमते हैं। लेकिन इस बार ये चल नहीं रहा है, जो योगी जी की सरकार है, बौखलाहट इनको है, इनके गुंडे दुबके पड़े हैं। अभिलाष जी, इसका आरोप है कि सरकार और प्रशासन मिलकर उन्हें चुनाव प्रचार नहीं करने दे रही है, उनके ये गलत बात है आपका, अरे उनके ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, इस पे क्या? देखिए, मैं आपसे पहले ही बोला कि पहले गुंडों के बल पे ये चलाते थे, गुंडों के बल पे प्रत्याशियों को प्रताड़ित करते थे। इनके गुंडे, जैसे हम अभी कह रहे थे कि हम एक वार्ड में गए थे, हमको घेर लिया गया। आपको बता रहा हूँ कि पिछला चुनाव, ये जो मनगढ़ंत इनकी बातें हैं, पिछला चुनाव हम लोग लड़ रहे थे और हम मान लीजिए 15 नंबर वार्ड में बैठे तो इनके 15-20 गुंडे आके बैठ जाते थे। अगर हम वोट मांगने गए तो कहीं जाए तो इनके 20 गुंडे घेर लेते थे। और आप अगले से बात करें, अब इनको दिक्कत क्या है कि इनके जो गुंडे हैं वो घूम नहीं पा रहे हैं। इनके गुंडे अब डरे हुए हैं कि भाई योगी जी की सरकार है, महाराज जी की सरकार है, अगर एक गुंडा अगर कहीं दिखा तो भाई उसको लाल घर जाना ही जाना है। वो तो भाई इनके गुंडे डरे हुए, कुछ गुंडे छोड़ के भाग गए और जो गुंडे इनके रेवती में रह रहे हैं वो दुबके हुए घर में। तो जिन गुंडों के बल पे और दारू मुर्गा बांट के, पैसे बांट के ये चुनाव जीतने की कोशिश हमेशा किया करते थे, इस बार ये बौखलाहट है इनको कि ना उनका दारू बट पा रहा है, ना पैसा बट पा रहा है, ना मुर्गा बट पा रहा है, ना गुंडे घूम के गुंडे ही कर पा रहे हैं। तो इन्हीं बलों पर जब आपने चुनाव जीता है और ये चारों चीज़ें नहीं हो पा रही तो बौखलाहट तो भाई सब होगा ही होगा। अरे हम तो कह रहे हैं कि इस संसार के भोलेनाथ वही हैं। अब कहने को तो भाई आप कुछ भी कह लें, अगर उनका योगी और मोदी से अपनी तुलना कर रहे हैं तो हमको तो लग रहा है कि अब हम क्या कहें भाई साहब। इतना भ्रष्ट आदमी अगर अपना योगी जी से और मोदी जी जैसे गरीब के परिवार के लड़के जो आज देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सबसे ईमानदार छवि जिसको देख के आज पूरी भारत की जनता वोट कर रही है, उससे अपना तुलना कर रहे हैं कि योगी मोदी मैं ही हूँ। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आपका क्या व्यक्तित्व है इनका। अभी आप फेसबुक पे देखिए, इनका अभी वीडियो लॉन्च हो जाता है रह रह के। ये सब करेक्टर है इनका, और योगी या मोदी जी से अपना कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो पानी में डूब के मर जाना चाहिए। देखिए, नगर पंचायत रेवती में कई मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि जो यहाँ पे नगर पंचायत में जो रोजगार ढाक पे दिया जाता है, इसमें इन्होंने अपने परिवार के लोगों को लगवा रखा है। और अभी विधानसभा भी ये लड़ने गए थे, नोटा से लड़ाई हुई है इनकी, और किसी से लड़ाई नहीं हुई, नोटा से लड़ते आए हैं, नोटा से लड़ाई करते हैं। बुरी तरह रेवती में हारे हैं। ये टाउन एरिया है। अगर यहाँ के योगी मोदी रहते हैं तो रेवती की जनता इनको तीसरे नंबर पे नहीं ढकेलती, उसी समय योगी मोदी का चेहरा साफ हो गया रहता। अगर ये यहाँ के चहेते चेहरे रहते तो घर का एक लड़का लड़ा था, कम से कम रेवती से तो चुनाव जीतना चाहिए था। तो ये कैसे योगी मोदी हैं जो रेवती में फिसड्डी हो गए। और इन्होंने युवाओं को छला, अपने परिवार के लोगों को नौकरी देके विधानसभा में जो इनके कार्यकर्ता बनाने के लिए विधानसभा के लोगों को ढाक पे लगवाया। अपने स्कूल के मास्टर, अपने घर के चाचा भतीजे मौसा सबको लगवा दिया। जो गरीब युवा है रेवती का, जो बेरोजगार है, उनको तो इन्होंने छला है। उसके बाद सबसे पहले प्राथमिकता तो मेरी ये होगी कि रेवती में आते ही यहाँ रेवती में जो इनकी गुंडागर्दी और तताइयों का जो माहौल बना रखा है, इसको ख़त्म करना है। नगर पंचायत रेवती से जो लोग इनके वहाँ पे टिके हुए हैं, जिनके माध्यम से दारू ढुवाते, अभी आपने सुना होगा कि दारू पकड़ी गई थी, ये इन्हीं के रखे हुए ढाक के लोग हैं जो नगर पंचायत के गाड़ियों से दारू ढुवाते हैं। ये लोग उसी से गाड़ी से दारू मंगवाए थे। देखिए कितने चालबाज लोग हैं। ये एम्बुलेंस से, नगर पंचायत की गाय भैंस पशु ढोने वाली गाड़ी से दारू मंगवाते हैं। दारू पकड़ी गई। ये लोग, इनको हटाना है, नगर पंचायत को क्लीन चिट करना है,
क्योंकि अगर देश में भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में है और रेवती में भी भारतीय जनता पार्टी की कमल खिलेगा, तो निश्चित ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, तो संपूर्ण विकास होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी और रेवती का सर्वांगीण विकास होगा। रेवती की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, जो पिछले 10 सालों में रेवती नगर पंचायत नरक की स्थिति में हो गया और रेवती स्वर्ग बन के ही रहेगा।